हम एक कोर्टयार्ड से आए हैं और अब दूसरे। अच्छा, आज हमारी किस्मत। तो सर मुझे देख रहा क्यों डार्लिंग? क्या हो गया? नाराज नहीं हो? नहीं, इतना बुरा वक्त नहीं आया मुझ पे कि खाने को ना मिला और पासपोर्ट खा जाऊं। नहीं भाई, एक्चुअली हम फॉरबिडन सिटी जा रहे थे और एंटर होने के लिए पासपोर्ट हाथ में होना चाहिए, तभी टिकट मिलता है। और यहाँ लाइन कितनी बड़ी है और मेरे पास सामान बहुत कुछ था पकड़ने को, इसीलिए पासपोर्ट की और कोई जगह नहीं थी, तो इसलिए मुंह में दबा के चल रही थी। तो आप देख रहे हैं मैंने कान में जो पहना हुआ है, तो ये जो है ये ऑटोमेटिक टूर गाइड है। तो ये मुझे बता रहा है कि जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ, ये फॉरबिडन सिटी में हम आ गए और डोरवे की अभी हिस्ट्री दी है जिसके थ्रू हम आए हैं। मेरिडियन गेट है ये। तो ये कह रहे हैं कि ये मेरिडियन गेट है जहाँ से हम आए हैं। फिर ये और हम फॉरबिडन सिटी के अंदर रॉयल फैमिली जो है इनकी, इम्पीरियल फैमिली, देखिए ये देखें। मुझे तो अपना शालीमार बाग याद आ रहा है ये देख के, फॉरबिडन सिटी देख के। ये देखें हमें कौन मिला मिंग डायनेस्टी के लिबास में, ये देखें। तो इन्होंने हमारे साथ तस्वीरें भी खिंचवाई, कह रही हैं वेलकम टू चाइना। हमारी शक्ल से ही लग रहा है कि हम इनके लोग नहीं हैं। वो तस्वीरें भी ले रही है, मिंग डायनेस्टी की है तो क्या हुआ, पिक्चर तो ले सकती है वो। तो कह रहे हैं कि ये फॉरबिडन सिटी के अंदर है ये पैलेस म्यूजियम, और यहाँ पे 24 चिंग और मिंग डायनेस्टी के एम्परर्स यहाँ रहे हैं और हर जगह यस। दरबार लगता होगा। तो ये 1400 में बनी थी। हम एक कोर्टयार्ड से आए हैं और अब दूसरे। अच्छा, आज हमारी किस्मत कि जिस वक्त हम आए हैं यहाँ पे देखने के लिए तो बारिश हो रही है, तो हमने अपने सामान के साथ साथ छतरियाँ भी पकड़ी हुई हैं। तो ये सब यहाँ पे, तो ये कहते हैं कि जो 24 बादशाह थे जो गुजरे थे, ये अपनी रियाया को दिखाने के लिए कि हम खुश हैं, तुम लोग भी खुश रहो और खुशी की बात है, सब कुछ सही है, दिखाने के लिए यहाँ पे लैंटर्न फेस्टिवल्स भी करते थे और यहाँ लोगों को बुला के जैसे दरबार भी यहाँ लगता था। तो ये दूसरा कोर्टयार्ड है, पिछला वाला हम पीछे छोड़ आए हैं एक और गेट से निकल के। कितने लोग चाइनीज़ अपने ही कल्चर को देखने आते हैं और हम लोग हैं जो हमारे म्यूज़ियम्स खाली पड़े हैं, चटियल मैदान, हम उन्हें नहीं देखते, हमें अपनी हिस्ट्री से कोई सरोकार नहीं है। तो इसी तरह से एक कोर्टयार्ड से हम लोग वहाँ पे लोगों को पीछे छोड़ के एक और एंट्रेंस की तरफ जा रहे हैं। अब अंदर एक और कोर्टयार्ड नज़र आ रहा है, तो एक के बाद एक जैसे अंदर ना, और ये दरवाजे हैं। दरवाज़ों का हिस्ट्री में बड़ा कॉन्सेप्ट रहा है ना, जैसे लाहौर के दरवाज़े, अलग अलग दरवाज़े, मुल्कों के बीच में दरवाज़े, जैसे पासेस, जैसे खैबर पास, खुंजराब पास, हर जगह इस तरह से पास। तो इस तरह से दरवाज़ों की भी एक हिस्ट्री है। ये देखें अलग अलग इधर शाही दरवाजे हैं, और वो देखें वहाँ पे हंस है या क्या है, ये देखें मैं आपको क्लोज अप करके दिखाऊं। ये देखो, हम इसके सबसे बड़े गेट की तरफ जा रहे हैं ऊपर।
पे कह रहे हैं कि जैसे मिलिट्री वगैरह के बड़े प्रोग्राम होते थे, कॉन्वोकेशंस होती थी, सेरेमोनियल जैसे शादियाँ, इस तरह की चीज़ें भी यहाँ होती थी इस वाली जगह पे, इस मखसूस साइट के ऊपर फॉरबिडन सिटी में। इतने सारे लोग हैं यहाँ पे। अब जैसे नीचे से मैंने आपको जो परिंदा दिखाया था वो, और यहाँ पे एक और, ये देखें, ये देखें, ये बीस्ट्स जो बने हुए हैं ये सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, ये ईवल को दूर रखते हैं। इस वाली जो है ना टेरेस के ऊपर, ये कोई 11 है, यहाँ 11 हैं ये इस तरह के बीस्ट्स जो आपको ये दिख रहे हैं ना पीछे, ये इसकी एक हिस्ट्री ये भी बता रहे हैं कि चिंग डायनेस्टी कैसे ख़त्म हुई। उनका जो लास्ट एम्परर जो कोरोनेशन के लिए यहाँ पे था वो उस वक्त 3 साल का था। तो इतने सारे लोग देख के और इतना सारा अपने इर्द गिर्द फंस देख के ना, तो वो बच्चा था 3 साल का, वो रो पड़ा। तो वो देख के तो उसके अब्बा ने उसे कहा कि देखो फिक्र नहीं करो, मत रो, सब ख़त्म, अब ख़त्म, बस बेटा बस। ये तो एक किस्म का बैड ओमेन हो गया क्योंकि वो उस साल चिंग डायनेस्टी ख़त्म हो गई। ये एंड था चिंग डायनेस्टी का। तो फिर ऐसे भी होता है जी हिस्ट्री में। तो ये हुआ है यहाँ पे, हम लोग बड़े दुखी हो गए, निकल रहे हैं। यूँ ही आप लोग को दिखा देते हैं फॉरबिडन सिटी और ये पैलेस। इधर हुआ ये है कि हम अंदर नहीं जा सकते, तो इन्होंने एक जो पैलेस है इसमें अंदर जाना जो इस वक्त कह रहे कभी कभी साल में ये लोग बंद कर देते हैं। तो आज हमारी किस्मत इतनी ख़राब थी कि बारिश भी हुई, एक एक्स्ट्रा बर्डन, इतनी बड़ी अम्ब्रेला भी लेके घूम रहे और अंदर भी नहीं जा सके इन पैलेसेस के। तो अब बेहतर ही है कि अब हम निकल ही जाए, चाहे वॉक काफ़ी हो गई है। ठीक है, ये भी कह सकेंगे कि यहाँ भी आए थे, यहाँ तक आए थे, चाहे अंदर तक नहीं गए। और मेरे साथ जो ट्रेजेडी हुई है ना आज सुबह, मैंने अपने बाल अच्छी तरह ब्लो ड्राई किए थे कि आज बिल्कुल जंगलियों की तरह नहीं जाऊंगी, तो बारिश हो गई है और काफ़ी तेज़ हो गई है और बालों का तो ऐसी की तैसी यहाँ हो चुकी है और मेरी भी काफ़ी ऐसी की तैसी हुई है। मगर खैर चल रहे हैं, हम टूरिस्ट हैं तो हम टूर ही कर रहे हैं, सही है ना। चले जी, फॉरबिडन सिटी से शाजिया आपके साथ है। इज दिस द एंड? तो अगर अंदर से है कुछ देखा तो ये जो दरवाज़ों से जो हम गुजर रहे हैं, तो बस ये दरवाजे अंदर से देख लिए। तो मैं बताया जा रहा है कि ये एम्परर का मेन रेजिडेंस, यहाँ हम आ गए। एज़ यूजुअल आगे बैरियर्स लगे हुए हैं और आज अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, मगर हम दरवाजे के थ्रू ज़रूर जा सकते हैं। सॉरी मेरा हाथ आ गया। तो हम दरवाजे के थ्रू तो ज़रूर जा सकते हैं, वैसे यहाँ बैरियर लगे हुए हैं। तो एम्परर का मेन रेजिडेंस है जिसके हम अंदर नहीं जा सकते, साइड के दरवाजे से, चोर दरवाजे से निकल रहे हैं। एक और दरवाजे से हम बाहर आ रहे हैं। अच्छा, इतने पुराने पत्थर के हिस्टोरिक साइट्स में ना यहाँ पे कुछ मॉडर्न किस्म की इंक्लाइंस और स्लोप्स लगे हुए हैं, कुछ सीढ़ियाँ भी नहीं है। ज़ाहिर इतना पुराना पत्थर अब कहाँ से रिप्लेस करेंगे, तो फिर यही लगा दो ताकि लोग आके देख तो सकें। ये देखें, अब आप ये देखो, यहाँ पे ये है तो सारा पुराना, मगर ये देखो स्लोप्स लगाए हैं और सीढ़ियाँ जो मॉडर्न है, ये किया है इन्होंने। है तो सब, आप हर तरफ देख लो, हिस्ट्री है आपके, मगर यहाँ पे इन्होंने अब लोगों की भी सेफ्टी, कोई फिसल जाए, कोई गिर जाए, बूढ़े बूढ़े लोग आते हैं
बच्चे भी आते हैं। तो ये इन्होंने अपनी सीढ़ियाँ तो बदल दी हैं। देखो कितने गुस्से से मुझे देख रहा, क्यों डार्लिंग, क्या हो गया, नाराज नहीं हो? तो जी ये फॉरबिडन सिटी में इंपीरियल गार्डन है, और ये जो इतने गुस्से से फेरोशस जो लग रहे हैं, ये जाहिर है इस गार्डन के रखवाले हैं। और ये बैठे हैं और मैं अंदर आ गई। ये जी इंपीरियल गार्डन। थोड़ी सी आप हॉल ऑफ इंपीरियल पीस है ये। अच्छा, हॉल ऑफ पीस की आपको थोड़ी सी हिस्ट्री, मिंग डायनेस्टी में ये तामीर हुआ था। ये इसकी हिस्ट्री है। तो हम यहाँ पे घूम रहे हैं, जिसको ये लोग कह रहे हैं कि हॉल ऑफ इंपीरियल पीस। ये हॉल ऑफ इंपीरियल पीस है। कुछ पीस महसूस इस तरह हो रहा है कि बारिश हल्की हो गई है। तो बारिश हल्की हो गई है तो मैंने छतरी बंद कर दी। ये भी कमाल है इस मुल्क का कि जब आप समझते हैं आपने सब कुछ देख लिया ना, इस एरिया में आए थे सब देखा, तो आपको एक और नज़ारा नज़र आता है। ये ऊपर देखो, क्या बात है। अब लोग कह रहे हैं अरे यहाँ जाना चाहिए था। बेटा यहाँ जाना है तो आप चले जाओ, मगर पता नहीं आपको अंदर आने देंगे कि नहीं, ये बाद में खबर मिलेगी। तो अब हम बस निकल रहे हैं। ये एग्ज़िट है, एक एंट्रेंस और एक एग्ज़िट पर सबसे ज़्यादा लोग नज़र आते हैं। आप कभी कभी टूरिस्ट जो देखे ताकि कोई गुम ना जाए ना, तो सबने एक रंग के स्कार्फ और एक रंग के कैप पहने हैं। अच्छा, वहाँ पे वो जो एरिया है उसके ऊपर लिखा हुआ है लाइटर पिकअप। तो कोई हल्का फुल्का पिकअप नहीं, वो लाइटर पिकअप का मतलब है ये देखो। आपको अंदर लाइटर नहीं लाने दिया जाएगा। तो आपने जला के थोड़ी राख कर देना इतनी पुरानी हिस्ट्री को। तो इसलिए आपका अगर कोई बंदा है स्मोकर तो गेट पे उसका लाइटर ले लिया जाता है और एग्जिट पे यहाँ से वो पिकअप कर सकता है। तो ये भी हो रहा है यहाँ पे। तो बस पैलेस म्यूज़ियम से आपको मैं खुदा हाफिज़ कहती हूँ। तो शाज़ी अब आपको पैलेस म्यूज़ियम से खुदा हाफिज़ कह रही है, तो बाय बाय। मैं भी थक गई हूँ, बहुत वॉक किया और देखने को कुछ नहीं मिला। इसे क्या कहते हैं, कुछ मिला है मगर अंदर से नहीं मिला। इसे क्या कहेंगे, लौट के बुद्धू घर को आए। हाँ, हो भी सकता है, ये भी चलेगा यहाँ पे। तो ठीक है, चाइना आए, बीजिंग आए और हमने फॉरबिडन सिटी भी देख ली। खुदा हाफिज़, बाय बाय। ये जो भी आपने देखा जो सेलिब्रेशन चल रही थी रानी डिशा 77 जो मेरे साथ करीबन 1 बाय बाय।